नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुफान अंसारी। तमाम खबरें झारखंड की विस्तार से आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। झारखंड की आत्मा गांव में है और गांव के विकास से ही राज्य होगा मजबूत। सीएम हेमंत सोरेन का गिरिडीह में बयान। पाकुड़ में बिजली सब स्टेशन हुआ कायम। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, जो वादा किया था वो पूरा किया। झारखंड भाजपा में 3 रियासतें जीतने का जश्न। प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव ने वोटर्स को अदा किया शुक्रिया। वोकल फॉर लोकल के लिए जमशेदपुर में उठाया गया कदम। खादी महोत्सव के जरिए कई लोगों को जोड़ो गया। खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। सीएम हेमंत सोरेन आज गिरिडीह पहुंचे। याद रहे कि झारखंड में इन दिनों हेमंत सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर लोगों को राहत देने का काम कर रही है। गिरिडीह में प्रोग्राम को खिताब करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी होती है, जिन्होंने वोट दिया है उनके लिए भी काम करें और जिन्होंने काम नहीं किया है उनके लिए भी काम करें। वो मंच सभी जनता और प्रतिनिधियों के लिए है, लेकिन इस राज्य का दुर्भाग्य है कि विपक्ष के ना ही विधायक और ना ही केंद्रीय मंत्री ही कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कहा कि पूर्व की सरकारों ने झारखंड को बीमार राज्य बना दिया था, जिसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। 2025 के बाद झारखंड ने न सिर्फ युवा राज्य होगा बल्कि पूरी तरह से मजबूत और विकसित राज्य होगा। इसलिए हम लोगों का हर एक योजना हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आने वाला समय। हम लोगों ने जब सरकार बनाया था तो सरकार बनाते ही एक तो कोरोना जैसा महामारी पूरे दुनिया में फैल गया और पूरा दुनिया का हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान, गांव धंधा सब बंद हो गया। कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता। गिरिडीह गवाह है। इस जिले से सबसे अधिक लोग दूसरे अलग अलग जिलों में रोजगार के लिए निकलते हैं। ये लोग किस तरीके से उस लॉकडाउन में फंसे थे। हो सकता इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों को यहां पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिला है। जमशेदपुर प्रखंड के उत्तर बागबेड़ा, पश्चिम बागबेड़ा, दक्षिण बागबेड़ा समेत 3 पंचायतों का संयुक्त रूप से शिविर लगाया गया, जहां लोगों को सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। वहीं मौके पर सभी विभाग के स्टॉल भी लगाए गए थे। बीडीओ सचिदानंद महतो, सीओ मनोज कुमार, शिक्षा विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग समेत तमाम विभाग के पदाधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद रहे। वहीं शिविर में आए लोगों को सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिला। रखा गया था, क्या कहना चाहिए? आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार झारखंड सरकार के द्वारा सभी जगह सभी पंचायत में चलाया जा रहा है और काफ़ी बढ़िया चल रहा है। क्या क्या लाभ मिल रहा लोगों को? देखिए, सभी विभाग का स्टॉल लगा हुआ था और उसमें जो भी लाभुक था, जिनको जहाँ जिस विभाग से काम था, तो लोग यहाँ संपर्क कर अपना जो लाभ लेना था, जो भी समस्या था निष्पादन हुआ। और बिजली न सिर्फ गांवों को रोशन करती है बल्कि किसानों के खेतों में हरियाली भी लाती है। आज झारखंड के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम ने अपने पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के बरहोरवा प्रखंड के साहबगंज में बिजली सब स्टेशन का फीता काटकर उद्घाटन किया। पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान युग में बिजली की आवश्यकता इतनी हो गई है कि मनुष्य के जीवित रहने के लिए पानी और हवा जरूरी हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगा कि हमने जो वादा किया था वो पूरा हो गया है। मैंने सड़कों का जाल बिछाकर गांवों को शहरों से जोड़ने का काम किया है। बिजली उपकेंद्रों की स्थापना से बिजली की कमी को दूर किया जाएगा।
बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड के बाजार टांड में माता दादी मंदिर का 25 स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मारवाड़ी समाज के द्वारा मनाया गया, जो कि पेटरवार के धरती पर मारवाड़ी समाज के द्वारा ये उत्सव पहली बार है। वही समाज के बड़े बूढ़े, महिला, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे सैकड़ों की तादाद में इस उत्सव में हिस्सा लेते नजर आए। इससे पहले समाज के लोगों के द्वारा पेटरवार थाना के पास स्थित रानी सती दादी मंदिर में कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा के साथ नगर भ्रमण भी किया गया। पेटरवार में मारवाड़ी समाज द्वारा रानी सती दादी जी का 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, जो कि हमारे पूरे पेटरवार के लिए ये गौरव की बात है कि पेटरवार की भूमि पर ये पहला मारवाड़ी समाज के द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी कलश यात्रा के द्वारा नगर भ्रमण भी। जनता पार्टी किसान मोर्चा के केंद्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव ने छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिस तरह से जनता ने एकजुट होकर पिछली मजबूत कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका है, उसका असर पूरे देश में जन जन तक पहुंच गया है। पूरे राज्य में संदेश फूल लहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पर मुहर लगाई है। यादव ने कहा कि 3 साल पहले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश की कमान सौंपी। एक पैर साहिबगंज में और दूसरा पैर छत्तीसगढ़ में मैंने इन कर्तव्यों को बखूबी निभाया, जिसका सुंदर परिणाम आज देश के सामने है। तीन राज्यों के चुनाव परिणाम ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है और सामान्य जनगण के मन में यह भरोसा है, यह मोदी जी की गारंटी है, तो निश्चित रूप से उस गारंटी लेने वाला देश के जनमानस को यह विश्वास है। छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम ने विशेष करके आदरणीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निश्चित रूप से मुझे भी एक सरगुजा संभाग में एक जिम्मेवारी दी थी और सरगुजा संभाग के देवतुल्य कार्यकर्ता, वहाँ के जनता के प्रति हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया है। जिस तरह से पूरा देश नरेंद्र भाई मोदी जी के पर विश्वास करके आज आगे बढ़ रहा है, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भी भरोसा किया और सरगुजा। इधर जमशेदपुर के कदमा में लगा स्वदेशी खादी महोत्सव, वहां कई महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने के लिए खोली है अपनी दुकान। बताया जा रहा है कि हर साल कदमा में स्वदेशी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस स्वदेशी महोत्सव में तमाम तरह की दुकानें भी देखने को मिलती हैं। वहीं लोगों का काफ़ी भीड़ भी यहाँ पर दिखाई देती है। वहीं कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो आत्मनिर्भर के लिए अपनी दुकान भी यहाँ पर खोल चुकी हैं। ये जो महिलाएं आत्मनिर्भर होने के लिए ये कर रही हूँ, सब जो करते रहती हैं, मैं भी उसमें कर रही हूँ। और ये खादी महोत्सव जो लगा हुआ, ये हैंडमेड है, आके आप लोग देखिए। ये इसके अलावा और क्या क्या किए हैं आप लोग? मेरा फाउंडेशन भी चलता है सर, और मैं यहाँ पे जो भी मेरा लागत लगा उसके बाद जितना भी पैसा आता है मैं हेल्प फाउंडेशन से बच्चों को पढ़ाना, बुक देना और डांस क्लास और गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करते हैं। क्या निःशुल्क है क्या सब? निःशुल्क, सारा चीज़ निःशुल्क। कितने दिनों से कर रहे हैं इस तरह के कार्यक्रम? मैं ये 2 साल से कर रही हूँ। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पाकुड़ जिले की महेशपुर पुलिस ने सुबह 3 बजे ग्रामीण जलापूर्ति योजना प्लांट का सप्लाई की सड़क किनारे रखी DE पाइप चोरी कर भाग रहे 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक एक पाइप की कीमत लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये है। इधर पुलिस को चकमा देकर फरार हुए 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार तो अनुमंडल पुलिस अधिकारी को यह कामयाबी मिली है, जहां पर पाइप चुराने की कोशिश कर रहे चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये बताया जा रहा है कि ये 6 चोर थे दरअसल, जिनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और जो पाइप चुराए गए थे उनकी कीमत तकरीबन 6 हज़ार रुपये के आसपास थी एक पाइप की। लेकिन पुलिस ने वक्त रहते यहाँ पर इनको पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है।
महेशपुर पुलिस को ये सूचना मिली कि पाकुड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थापित जलापूर्ति प्लांट योजना जो चल रही है, वहाँ पर रखे गए पाइप को कुछ चोर ट्रक पे चोरी करके लेके भाग रहे हैं। ये सूचना मिलने के बाद महेशपुर थाना प्रभारी के द्वारा तत्परता दिखाते हुए और सक्रियता दिखाते हुए फोर्स को लेकर रोड पे गाड़ियों का पीछा किया गया और लोगों गाड़ियों को चेक किया गया और चेक के क्रम में चेकिंग क्रम में उन गाड़ियों को जिसपे ये पाइप लदा था उसको पकड़ने में हम लोग कामयाब हुए और उसमें लगभग 15-16 पाइप और 6-7 व्यक्ति से बैठे हुए थे, सभी को हम लोग पकड़ने में हम लोग कामयाबी मिली है। कितने की गिरफ्तारी की? 6 लोगों की। ऐसा और इधर राज्य के गवर्नर यानी एलजी सीपी राधाकृष्णन ने आज गिरिडीह के एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहां पर उन्होंने आज बराकर गिरिडीह में आयोजित श्री नंद प्रभा तीर्थ संकुल श्री रुजुवालिका महातीर्थ में भगवान महावीर मंदिर की महाप्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जैन समुदाय अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा के लिए जाना जाता है। इस स्थल का जैन धर्म के आध्यात्मिक इतिहास में अहम योगदान रहा है। ये पावन भूमि न केवल जैन धर्म के श्रद्धालुओं के लिए अहम है, बल्कि अन्य धर्मों के लिए भी यहाँ लोग आते हैं। इधर उपराजधानी दुमका में भी इसी तरह के प्रोग्राम आज देखने को मिला, जहां पर दुमका में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। तो उपराजधानी दुमका रानीश्वर प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत में आज सोमवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में JSLPS के महिला समूह को 2,20,000 का चेक भी दिया गया। पंचायत के श्याम सुंदरपुर स्थित मैदान में आयोजित शिविर का प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवाजी भगत एवं अंचल अधिकारी कय्यूम अंसारी ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। शिविर का संचालन मुखिया रानी मरांडी और सचिव जय अर्नेस्ट मरांडी ने किया। मौके पर कई सदस्य यहाँ पर मौजूद रहे। ভোট দেব না সরকার বারবার জমা দিছে তাও কিছুই হচ্ছে না, তো বারবার 4বার 5বার করে জমা দিছে তাও হচ্ছে না, বাড়ি ঘর কিছু হচ্ছে না। ঘরের কবে ঘর পাবে? কবে পাবো কিছু কি করে জানবো? কি আপনাদের বাড়ি আছে কি নেই? বাড়ি কাঁচা বাড়ি আছে আমাদের। কাঁচা বাড়ি? বাড়ি কোথায়? আলোক পাথর। আলোক পাথর। কি নাম হলো? ছন্দা চক্রবর্তী। কিসের লাইনে দাঁড়িয়েছেন আপনি? বাড়ির জন্য। বাড়ির? আবু আবাস। আবু इधर कोल्हा बदार प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज खेला गया। विधायक नलिन सोरेन भी मौके पर पहुंचे और खिलाड़ियों के से परिचय प्राप्त कर उनकी हौसला अफजाई की। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी कोल्हा बदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन संपन्न हो चुका है। टूर्नामेंट के सफल संचालन में अध्यक्ष आफ्ताब अंसारी, सचिव निजाम अंसारी, कोषाध्यक्ष सुहेल अख्तर और सभी टीम के खिलाड़ी समेत कई क्रिकेट प्रेमियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से मुंसिफ जौहर में हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। और झारखंड की आत्मा गांव में है और गांव के विकास से ही राज्य का होगा मजबूत, सीएम हेमंत सोरेन का गिरिडीह में बयान। पाकुड़ में बिजली सब स्टेशन हुआ कायम, मंत्री आलमगीर आलम ने कहा जो वादा किया था वो पूरा किया। झारखंड भाजपा में 3 रियासतें जीतने का जश्न, प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव ने मतदाताओं का अदा किया शुक्रिया। वोकल फॉर लोकल के लिए जमशेदपुर में उठाया गया कदम, खादी महोत्सव के जरिए कई लोगों को जोड़ो यात्रा।
और इन ताज़ा तरीन सुर्खियों के साथ आप दीजिए इजाज़त। और तमाम जानकारी के लिए, तमाम बड़ी छोटी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।